दोस्तों नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 29/12/2019 को जो परीक्षा हुई थी 29 दिसंबर 2019 को, उसका हल प्रश्न पत्र है, अर्थात इसके उत्तर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए और हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जो हम बता रहे हैं उससे से कम पढ़ने वाले संतुष्ट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्वाई जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह द्वितीय जो था उसको स्वाई की उपाधि मिली थी, तो स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया? अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया है? 1 नवंबर 1956 को और 7वें चरण में सम्मिलित किया गया। कालीबंगा कहाँ पर? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। उस्ता कला किससे संबंधित है? उस्ता कला ऊँट की खाल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट। BWH जलवायु का संबंध है। BWH जलवायु जैसलमेर से। तत्वादी यंत्र नहीं है। तत्वादी यंत्र अलगोजा नहीं है। बाकी जंतर, सारंगी, रावणहत्था तत्वादी यंत्र है। चारणों की कुल देवी कौन सी? चारणों की कुल देवी करणी माता। और करणी माता का स्थान कहाँ पर था? देशनोक बीकानेर में इसका स्थान है। और यहाँ सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिसे चूहों वाली देवी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पति का वास्तविक या मूल नाम, मूल शब्द आ जाए कि मूल नाम क्या है तो भी यही है, भूप सिंह हो जाएगा। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या है? तो भूप सिंह। अब आगे चलते हैं। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल है। बोरला कहाँ का आभूषण है? बोरला सिर का आभूषण है। चलते हैं नेक्स्ट। तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर बताई गई है। और इसके ऊपर 5 मीटर का शिखर है, जो यदि 5 मीटर के शिखर को और जोड़ लिया जाए तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। आगे कोलायत मेला बीकानेर में। कोलायत मेला किससे संबंधित है? कोलायत मेला कपिल मुनि से संबंधित है। और कोलायत स्थान कहाँ पर रहता है? बीकानेर के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। टापरा क्या? टापरा भील जनजाति का घर है। और टापरा भील जनजाति के घरों को कूप भी कहते हैं। कूप भी कहते हैं, टापरा भी कहते हैं। जबकि सहरिया जनजाति में जो घर होते हैं, सहरिया जनजाति के घरों को टापरी कहते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे लग रहा है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंतर्गत है और ये लूनी नदी के किनारे पड़ता है और मल्लीनाथ जी से संबंधित है। मल्लीनाथ जी से। चलते हैं नेक्स्ट। महाराणा प्रताप की बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप की बचपन का नाम किक्का था। और इसके हाथी का नाम क्या था? तो हाथी आ जाए तो हाथी का नाम इसका राम प्रसाद था और इसके घोड़े का नाम चेतक था। पश्चिमी राजस्थान में रेतीला शुष्क राजस्थान में रेतीला शुष्क मैदान कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? शुष्क मैदानी भाग है वो 61% भाग पर राजस्थान। मालदेव कहाँ का शासक था? आगे चलते हैं। मालदेव कहाँ का शासक था? मालदेव मारवाड़ का शासक था और मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राजस्थान राज्य पशु चिंकारा एंड ऊँट दोनों ही हैं। चलते हैं आगे। ऊँटों का देवता किससे माना गया? ऊँटों का देवता पाऊ जी को माना गया। बुआई के आधार पर राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? बुआई के आधार पर बाजरा। चलते हैं आगे। बटनेर दुर्ग कहाँ पर है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में। और बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। जल दुर्ग कहाँ पर है? जल दुर्ग कागरौन झालावाड़ में। चलते हैं आगे। राजस्थान में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? आरक्षित वन है 38.11%, जबकि संरक्षित वन है 55.64%। चलते हैं आगे।
यहाँ पर पर्वत चोटियाँ दिखा रखी है और इनके सामने ऊंचाई दिखा रखी है। तो मैंने इन दोनों को एक साथ मिलान करके बनाया है। तो डायरेक्ट उत्तर पढ़ लेते हैं इसके मिलान करते हुए। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, खो की ऊंचाई है 920 मीटर, बेनौज की ऊंचाई है 792 मीटर और बेराड़ जो जयपुर ज़िले में, इसकी ऊंचाई 704 मीटर है। चलते हैं आगे। दिल्ली जयपुर अजमेर उदयपुर अहमदाबाद जो NH 8 जाता है, इस NH 8 का नंबर बदल करके क्या रखा गया? NH 8 का परिवर्तित नंबर क्या है? तो वर्तमान में NH 58 है, NH 58। राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर कितना? पश्चिमतम जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर है। आगे चलते हैं आगे। रावी व व्यास नदियों का जल, रावी व व्यास नदियों का अतिरिक्त जल राजस्थान की किस सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है? ये सिद्धमुख नहर परियोजना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिद्धमुख नहर परियोजना। चलते हैं कि माही बजाज सागर बांध कौन से गांव में स्थित है? माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव में। जो बोरखेड़ा कहाँ पर है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में बोरखेड़ा। चलते हैं आगे। स्वदेशी प्रजाति के गोवंश की प्रजाति सुधार केंद्रों का सही जोड़ा किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत गिर नस्ल पाई जाती है गोवंश की। सांचौर जालौर के अंदर कांकरेज नस्ल पाई जाती है गाय की या गोवंश की। चौहटन बाड़मेर के अंतर्गत थारपारकर नस्ल पाई जाती है गाय की। चलते हैं आगे। खनिज एंड खनन क्षेत्र। खनिज अर्थात तांबा सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है? खेतड़ी झुंझुनू में। चलते हैं आगे। लोहयस्क मोरिजा बानौल, सीसा जस्ता जावर उदयपुर, टंगस्टन डेगाना बाकरी नागौर वालदा सिरोही में। कनक सागर उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? कनक सागर उद्यान है जो कहाँ पर है? कनक सागर उद्यान बूंदी के अंतर्गत है। कनक सागर कहाँ पर है? ये कनक सागर है बूंदी के अंतर्गत है। और ये घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। BWHW जलवायु में सम्मिलित जिले। BWHW शुष्क क्षेत्र से संबंधित है जिसमें जैसलमेर बीकानेर और श्री गंगानगर आता है। इसमें वर्टिसोल्स मृदा की बहुलता वाले जिले। वर्टिसोल्स मृदा जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये कोटा बूंदी में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1977-78 में। राजस्थान किस फसल के उत्पादन में देश में अग्रणी? किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? बाजरा के उत्पादन में। बीकानेर एंड चूरू जिले में ऊँट की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ऊँट की नस्ल जो बीकानेर और चूरू में पाई जाती है गोमट। राजस्थान के लिए व्यास परियोजना में कौन से बांध से पानी संग्रह किया जाता है? पानी का संग्रह व्यास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा ओपोंग बांध से। चलते हैं आगे। मरुस्थल का कल्प वृक्ष जो कहते हैं खेजड़ी को कहते हैं और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम जो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। यूरेनियम के भंडार जो है ये उदयपुर और डूंगरपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में। राजस्थान राज्य में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? पर्यावरण विभाग की स्थापना 1983 में की गई। चलते हैं आगे। सुमेलित नहीं है। लूणी नदी की सहायक नदी सागी नदी, ये सही है। चंबल की सहायक नदी अन्नास सही है। साबरमती की सहायक नदी माजम, ये भी सही है। जबकि बनास की सहायक नदी ढूंढ नदी, ये गलत है। चलते हैं आगे। ये भी सुमेलित वाला ही। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सदाबहार वन सिरोही, ये भी सही है। सालर के वन अलवर में पाए जाते हैं, ये भी सही। झाड़ी वन
नागौर में पाई जाती है, ये भी सही। जबकि जेरोफाइटिक वनस्पति धौलपुर में नहीं है, ये गलत, धौलपुर में नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। मानव निर्मित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मानव निर्मित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। और ये जयसमंद झील कहाँ पर है? तो जयसमंद झील उदयपुर के अंतर्गत है। ये उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, ये ध्यान रखना। उदयपुर से जयसमंद झील 50 किलोमीटर दूर है। और जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ढेबर झील भी कहते हैं। और इसके जयसमंद झील में 7 टापू है। जो बड़े बड़े का नाम, जो बड़ा सबसे बड़ा उनका नाम है बाबा का भांकड़ा, और सबसे छोटा है जिसका नाम प्यारी है या राम प्यारी। और जयसमंद झील है जो 3 नदियों के संगम पर बनी हुई है। गोमती, मेन नदी गोमती है इसमें। चलते हैं आगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज विभाग की स्थापना। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई। ब्लू सिटी, जिसे नीला शहर भी कहते हैं, किससे कहा गया? जोधपुर को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।